एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव किया जाए। जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो उन बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था कि कैलकुलेशन स्पीड कैसे इम्प्रूव किया जाए। मैं ऐसा आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा जिसमें ये बोलते हैं कैलकुलेशन स्पीड इम्प्रूव किया जाए, पर मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि उसका इम्पोर्टेंस कहाँ है। मतलब मैं तो भी अगर आपको बताऊँ कि ये कैलकुलेशन स्पीड है, तो मैं उसका साथ में ये भी बताऊँगा कि इसका आप यूज कहाँ कर सकते थे और आप खुद फील कर पाएंगे कि हाँ सच में इसका यूज है, ये सही में फैक्चुअल है। जो कि बाकी सारे वीडियो थे ये बहुत अलग वीडियो है इसके लिए भी। पहला चीज़ सारी वीडियो में बताया गया और मैं भी बताता हूँ, थोड़ा बेसिक से ही शुरू करते हैं। स्क्वायर तो आप तो याद करना ही पड़ेगा, कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद करिए। शुरू में दिक्कत होगा, लेकिन मैं बोलूँगा आप तो 2 बार पढ़िए, 3 बार लिख लिए, आप तो 5 बार में ये याद हो जाएगा। अब डेली 1-2 बार बस देखते रहिए, देखते देखते आप तो याद हो जाएगा। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 981, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900। इसका जो है इसका एक पैटर्न भी है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहले यहाँ तक तो आप देखो, ये तो आपको याद हो जाएगा, मुझे भरोसा है। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, 1-2 बार आप देखिएगा अच्छे से तो आप तो ये भी याद हो जाएगा। इतना टफ नहीं है, आप 1-2 बार अच्छे से देखिए आप तो याद हो जाए। इसका एक फार्मूला है, मतलब बेसिक है, ट्रिक है। जैसे आप ये पैटर्न देख रहे हैं 4 4 5 6 6 7 7 8 और 9। देखिए आप सीधा पहले लीजिए आप 4 4, उसके बाद 41 84 29 76 25, उसके बाद ये रिपीट हो रहा है 76 76 29 29 84 84 41 41। तो आप पैटर्न देख रहे हैं, पहले आप लिख लिया 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9, और उसके बाद देखिए आप 41 84 29 76 25, उसके बाद रिपीट 76 29 84 41 और 30 तक तो स्टार आपको पता है 900। तो ये इसका पैटर्न है, ये पैटर्न भी आप याद रखिएगा, आप तो याद करने में आसानी होगा। अब ट्यूब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक बहुत सारे आप तो सब बोले होंगे और मैं भी यही बोल रहा हूँ। तो ट्यूब आप तो याद करना चाहिए। 1 का ट्यूब 1, 2 का ट्यूब 8, 3 का ट्यूब 27, 4 का ट्यूब 64, 5 का ट्यूब 125, 6 का ट्यूब 216, 7 का ट्यूब 343, 8 का ट्यूब 512, 9 का ट्यूब 729, 10 का ट्यूब 1000। ठीक है, तो ये आपको हो गया। 11 का ट्यूब 131, 12 का ट्यूब 128, 13 का ट्यूब 2197, 14 का ट्यूब 2744, 15 का ट्यूब 3375, 16 का ट्यूब 4096, 17 का ट्यूब 4913, 18 का ट्यूब 5832, 19 का ट्यूब 6859, 20 का ट्यूब 8000। तो आप ये आपको अभी लग रहा होती सर कैसे करना है, आप एक बार अच्छे से देखिए तो आपको ये याद हो जाएगा। इतना ही मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए, 2 बार लिखिए, बिना देखे लिखिए, ये 2 बार आप तो याद हो जाएगा। ये 2 बार लिखिए, रिटर्न आप याद कीजिए, 2 बार याद हो जाएगा। फ्रैक्शन पता होना चाहिए, जैसे 1/2 50%, 1/3 33.33, 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16.66, 1/8 12.5, 1/10 10, 1/12 8.5। तो ऐसे ही आप तो फ्रैक्शन आप तो भी याद देखिएगा। फ्रैक्शन पूरा कम से कम 1/25 तक आप याद कर लिया, जिसका 4% होता है। तो आप कम से कम इतना याद कर लिया, 1/2 से लेते 1/25 तक ये याद होना चाहिए फ्रैक्शन। आप तो सारे एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा तो इसका कहाँ यूज है, तो स्क्वायर और टू तो आप समझ ही रहे हैं, सिम्प्लीफिकेशन सब में यूज हो जाएगा अच्छे से। सिम्प्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में ट्यूब का भी वही। फ्रैक्शन का आप तो परसेंटेज में बहुत ज़्यादा यूज होता है, रेशियो में बहुत ज़्यादा यूज होगा, सिम्प्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में तो होगा ही। अब आया ट्यूब रूट में सब नहीं याद करना है, ये याद करना है, ये याद करना है, ये याद करना है और ये याद करना है। जी मेनली यही 4 बातें आप तो नहीं याद करना। अगर नहीं याद मतलब याद कर सकते हो तो अच्छा है, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 4 का आप तो याद करना पड़ेगा। ये अंडर √1 था, √2 था, √3 था और √7 था, ये चारों आप याद कर लीजिए, बाकी तो नहीं। तो उसमें से भी मुझे लगता है आप तो कम से कम ये 3 तो याद हो जाए, ये भी याद हो जाए, बहुत वैल्यू को पूछा ही जाता है, आप तो सब याद होगा। आप देखिए 1 से लेते 100 तक, अब ये कैसे याद किया जाए।
तो इसका तो मैं आप तो बोलूँगा कि आप 1 था आप तो याद है, फिर 5 था याद कीजिए, 5 था याद है, 10 था आप तो याद होगा ही 100। तो अब आप सीधा याद करिए, 5 था याद करिए, 15 था याद करिए, 25 था याद करिए, 35 था याद करिए, 45 था याद करिए, 55 था याद करिए, 65 था याद करिए, 75 था याद करिए, और 85 था याद करिए, और 95 था याद करिए। बस इतना ही, पूरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद करना है। 5 था, 15 था, 25 था, 35 था, 45 था, 55 था, 65 था, 75 था, 85 था, 95 था। 5 था स्टार 25, 15 था स्टार 225, 16 था 25 था स्टार 625, 35 था स्टार 125, 1225, 45 था स्टार 2025, 55 था 3025, 65 था कितना 4225, 75 था 5625, 85 था 7225, 95 था 9025। आप एक दो बार इसको एक पेज में सिर्फ ये आप नोट कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए, 5, 25, 35, और इस सब तो एक बार रिमेंबर करिए, आप रिमेंबर करिए, आप तो याद हो जाएगा। अब देखिए अल्फ़ाबेट सीरीज आप लोग बैंक में बनाते होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ये पैटर्न, ये जो स्टोरी है ये आप पहले भी सुने होंगे, लेकिन ये स्टोरी बेस्ट मेथड है याद करने का, इसके लिए मैं भी इसी तो आप तो रिकमेंड करूँगा कि आप यही अल्टरनेट वर्ड, ए ता होता है जेड, बी ता होता है वाई, सी ता होता है एस, डी ता होता है डब्ल्यू, ई ता होता है वी, एफ ता होता है यू, जी ता होता है टी। तो इसको याद करने का यही तरीका। एजाज एक बुआ है, जो 300 उठा रहा है, उसका EVS का एग्ज़ाम है, पर वो फालतू मूवी देखने के लिए चला दिया। क्यों? क्योंकि उसको लगता है वो बहुत ग्रेट है। ग्रेट क्यों उसे लगता है? क्योंकि वो हायर सेकेंडरी और इंटर में बहुत अच्छे नंबर ले आया था। लेकिन उसकी मम्मी बोलती है कि अगर तुम फेल हो गए EVS के एग्ज़ाम में, तो तुम्हें जनरल ट्विन के साथ शादी कर दिया जाएगा, तुम्हें कुर्ता पैजामा पहना दिया जाए और लोटो के जूतों के साथ शादी हो जाएगा, और उसके बाद तुम आदमी बन जाओगे। ये इसका स्टोरी है, स्टोरी समझो ना। एजाज एक बुआ है, एक बुआ है जो 300 उठा रहा है, उसका EVS का एग्जाम है, पर वो फालतू मूवी देखने के लिए चला गया, तो उसे लगता है वो बहुत ग्रेट है, तो हायर सेकेंडरी और इंटर में बहुत अच्छे नंबर लाया था। लेकिन उसकी मम्मी बोल रही है अगर तुम फेल हो गए तो जनरल ट्विन में से साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी, कुर्ता पैजामा तुम्हें पहनना पड़ेगा, लोटो का जूता होगा, और तो उसके बाद तुम आदमी बन जाओगे। ये स्टोरी पता रहना चाहिए, आप तो याद करने में आसान नहीं होगा। उसके बाद ये जैसे E5, 15, 10, 15, 20, 25, ये आप इजोटी बोलते हैं। 5, 10, 15, 20, 25 आप तो मैं याद रहेगा, पैटर्न याद रहेगा। कभी आप कुछ भूल भी जाते हैं तो अब तो ये याद रहेगा। बाकी अल्टरनेट में अल्फ़ाबेट सीरीज में ये बहुत हेल्प करेगा, ये आप तो याद होना ही चाहिए। बाकी और भी बहुत सारे ट्रीज है, जैसे हम लोग बोलते हैं ई तक तो आप तो याद होगा, एफ ता होता है फिश इक्वल टू 6, जी ता होता है G7, 8 ता 8 जैसा दिखता है तो 8, 9 तो अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो ये 9 हो गया, आई 9 हो गया। ये तो जम्मू और कश्मीर में 10 से 11 जोड़ी रोज़ चलती रहती है। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं जिससे आप याद कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से बेस्ट स्टोरी यही है, आप ऐसे ही याद करिए। एजाज एक बुआ है जो 300 उठाता है, EVS है, फालतू मूवी देखने लगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता है, हायर सेकेंडरी इंटर में बहुत अच्छे नंबर ले आया था। मम्मी बोल रही है फेल हो जाए तो जनरल ट्विन के साथ शादी हो जाएगी, कुर्ता पैजामा पहनना पड़ेगा, लोटो जूता पहनना, और उसके बाद तुम आदमी बन जाओगे। ठीक है, अब आया ये आपको कहाँ हेल्प करेगा, ये कहाँ हेल्प करेगा, ये तो अल्फ़ाबेट सीरीज में करेगा। ये कहाँ हेल्प करेगा? पजल में। आपको बैंक में जो आप पजल बनाते हो वहाँ आपको ये हेल्प करेगा। पजल में बोलता है ना कि पहला महीना जो 31 डेज है, 30 डेज है, वो डेज है जिसमें ना 30 है ना 31 है, मतलब फरवरी है। तो ये आपको याद होगा। उसमें भी आप तो सिर्फ आप तो 31 डेज याद करना है, बाकी बचा हुआ 30 डेज हुआ, और फरवरी का तो हमें पता ही है 28 या 29 लीप ईयर के हिसाब से। तो आप लोग सिर्फ 31 डेज वाला मंथ याद रखिए। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। बस ये याद करिए, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। बचा हुआ आपका 30 डेज का होता है, और फरवरी का 28 और 29 का होता है। अब टिपलेट, ये टिपलेट आपको ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में SSC वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये टिपलेट्स आपको SSC वाले के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और ये आपको ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में बहुत हेल्प करेगा। टिपलेट्स का मतलब ये हुआ कि A स्टार B स्टार जो होता है वो C स्टार के बराबर, जैसे 3 का स्टार 4 का स्टार 5 का स्टार के बराबर होता है। 3 का जो स्टार है वो 4 का स्टार दोनों का ऐड किया जाए तो वो 5 का स्टार के बराबर होगा। सेम वही इसी को टिपलेट्स हम लोग बोलते हैं। तो ये पैटर्न्स वैसे तो इनफाइनाइट जाता ही रहेगा, ऐसे ये जाता रहेगा, इसका तो एंड नहीं है, ये इनफाइनाइट है। लेकिन हमें कुछ पैटर्न्स हैं जो पता होने चाहिए, तो मैं 20 तक लिख के लाया हूँ। आप लोग जितना कम से कम इतना पता होना चाहिए, जैसे 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 19, 41, 6,
11, 60, 61, 12, 35, 37, 20, 21, 29। इस तो आप एक पेज में मैं अभी तक जितना भी पढ़ाया हूँ सब तो आप नोट दीजिए और कम से कम इस तो 20 दिन तक रिवाइज करते रहे। आप तो बस एक बार 20 दिन हर दिन आप तो 10 मिनट बस इसे देखना है, अच्छे से एक बार पढ़ना है, अपने आप ये सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप तो रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप तो बोल रहा हूँ बस आप देखते रहिए, आप तो याद हो जाएगा। आज रोमन आप तो पता ही होगा, पर मेरा काम है बताना, तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है एसएससी वाले बच्चों के लिए, तो बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो 1 तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 5 तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 10 तो कैसे, 50 हो कैसे, 100 कैसे, फिर 500 कैसे और 1000 कैसे, ये पता होना चाहिए। वैसे तो मैं देखो यहाँ पे भी लिख दिया हूँ सारा, लेकिन ये पता होना चाहिए आप तो, बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है एसएससी वाले में, मैथ में, एसएससी में यूज हो जाता है। अब मैं सेपरेट वीडियो भी बनाते लाने वाला हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट कैपिटल, सीएम, लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट, ये पता होना चाहिए आप तो, कितना लोकसभा सीट है, कितना राज्यसभा सीट है, स्टेट कौन सा है, सीएम कौन सा है। जैसे कि स्टेट मान लीजिए बिहार, पटना उसका कैपिटल हो गया, नीतीश कुमार हो गया, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, आप तो पता होना चाहिए। ये सब मैं लेते अगले वीडियो में आ रहा हूँ। ये मैथ और रीजनिंग के हिसाब से मैं बनाया था, अब मैं जीएस के हिसाब से ये डालूंगा, जो एसएससी वाले बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है और भी बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।